हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू। सभी व्यूअर्स का वेलकम। जैसे कि मैंने कल आपके लिए एक वीडियो अपलोड किया था पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो उसके पार्ट्स ऑफ स्पीच में मैंने आपको बताया था कि 8 पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं। तो कल मैंने जब डिफ़ाइन किए थे तो 4 किए थे, 4, और आज 4 में और भी करूँगा ताकि आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वो कंप्लीट हो जाए। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप जो है मेरे साथ जुड़े रहेंगे। और मैं इसको शुरू करने से पहले आपको बताऊं, जो नए व्यूअर्स आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि जब मैं और भी वीडियो बनाऊं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। जैसे कि हमने चैनल लॉन्च किया था एजुकेशन के हवाले से, ताकि काफ़ी स्टूडेंट्स तक वो नॉलेज पहुंचे जो इस नॉलेज से डिप्राइव्ड हैं, जिनको ये नहीं मिल रही है। और सेंटर भी क्लोज़ हैं और काफ़ी स्टूडेंट्स घर बैठे हुए हैं, उनको बहुत ही बेनिफिट होगा अगर वो इस मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें। तो शुरू करते हैं आज का। पहले मैंने नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव को डिफ़ाइन किया था, लेकिन आज जो है एडवर्ब, इसको डिफ़ाइन करेंगे कि एडवर्ब होती क्या है। एडवर्ब एक पार्ट ऑफ स्पीच में इसको कहते हैं, हम ज़रफ़ कहते हैं इसको। ऐसे डिफ़ाइन करते हैं, एन एडवर्ब इज़ अ वर्ड यूज टू मॉडिफाई अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और इन अदर एडवर्ब। फॉर एग्जांपल, यानी कि एडवर्ब ज़रफ़ वो अल्फाज है जो मॉडिफाई करता है वर्ब को, एडजेक्टिव को और इन अदर एडवर्ब को। मॉडिफाई करने का मकसद है, यानी वो बताता है उसकी पोजीशन, उसको स्ट्रेस करता है कि जो वर्ब है वो किस तरह से एक्शन को परफॉर्म करता है। तो मुझे लगता है कि अभी आप समझे नहीं होंगे, लेकिन एग्जांपल से आप समझ जाएंगे। मिसाल के तौर पर अगर मैं कहूँ भाई, शी स्विम्स क्विकली, वो तर रही है तेज़। अब जब मैंने क्विकली इसके ऊपर प्लेस किया तो इसका मतलब ये हुआ कि वो तेज़ तर रही है। यानी अगर मैं कहूँ शी स्विम्स तो वो तैर रही है, यहाँ तक भी सेंटेंस सही है। जब मैंने इसको क्विकली लगाया तो इसके मतलब मैंने एक्शन बताया कि एक्शन किस तरह से परफॉर्म किया जा रहा है, तेज़ हो रहा है या स्लो हो रहा है या नॉर्मल हो रहा है। तो क्विकली जो है, तो और इसमें क्योंकि हाउ का रिप्लाई होता है, जैसे कि शी स्विम्स, हाउ किस तरह से वो स्विम कर रही है, हाउ, तो क्विकली, तेज़। तो ये जो है एडवर्ब ऑफ मैनर है, लेकिन एडवर्ब ऑफ मैनर और दूसरे भी एडवर्ब ऑफ टाइम जो है हम डिफ़ाइन करेंगे आगे चल के, क्योंकि अभी हम बेसिक को पढ़ रहे हैं तो अभी एडवर्ब को समझेंगे। ओके, तो एक और एग्जांपल है, अगर मैं ऐसा भी कहूँ, ही राइट्स क्विकली, ये लिख रहा है बहुत ही तेज़। कैसे लिख रहा है, यानी जिसमें हाउ का रिप्लाई, तो उसको कहते हैं एडवर्ब, बता रहा है किस तरह से लिख रहा है। हाउ ही राइट्स क्विकली, ये तेज़ लिख रहा है। और भी कुछ एग्जांपल है। क्विकली मॉडिफाई व स्विम, ये जो मैंने लिखा है। ओके, हियर आर एडवर्ब एग्जेक्टिव मॉडिफाइज एडजेक्टिव क्विक, शी स्विम्स एक्सट्रीम क्विकली। तो मिसाल के तौर पर अगर कहा जाए ही राइट्स स्लोली, वो लिख तो रहा है लेकिन कैसे लिख रहा है, यानी ये स्लोली लिख रहा है। तो होप डेट एडवर्ब आपके लिए मुश्किल नहीं रहा होगा। तो अभी आपको काफ़ी समझ आ गई होगी, लेकिन जब हम आगे ग्रामर पढ़ेंगे तो इसके टाइप्स भी डिफाइन जो है वो डिस्कस करेंगे। जिस तरह से मैनर एडवर्ब होता है, टाइम एडवर्ब होता है, और काफ़ी और भी एडवर्ब्स होते हैं जिसको हम डिफ़ाइन करेंगे। ओके, आगे चलते हैं। प्रेपोजिशन 6 नंबर पे आ रहा है। प्रेपोजिशन यानी हर्फ जर। यहाँ पे कुछ डेफिनेशन मैंने लिखी है, उसको पहले मैं पढ़ूँ फिर आपको समझ आ जाएगी प्रेपोजिशन क्या होता है। प्रेपोजिशन इज़ अ वर्ड that indicates the relationship between noun and other words of sentence, noun या pronoun। मिसाल के तौर पर प्रेपोजिशन जो है ताल्लुकात बताता है नाउन और प्रोनाउन के बारे में। नाउन और प्रोनाउन हमने पहले पढ़ा है, आपको समझ आ जाएगी। किसी भी चीज़ का नाम होता है उसको नाउन कहते हैं। अगर उसको मिसाल के तौर पर लिखेंगे ही शी इट, तो ये जो है प्रोनाउन हो जाता है, इंस्टीट्यूट ऑफ नाउन काम करता है।
लेकिन यहाँ पे प्रेपोजिशन है, हम इसको समझेंगे। जो दे एक्सप्लेन रिलेशनशिप्स ऑफ सीक्वेंस स्पेस लॉजिक बिटवीन द ऑब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस एंड रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। यानी वो सीक्वेंस बताता है, स्पेस बताता है और लॉजिक बताता है ऑब्जेक्ट की उस सेंटेंस में और बाकी के सेंटेंस में भी। मिसाल के तौर पर हम आगे अब जब एग्जाम्पल से समझेंगे तो हमें कुछ और भी समझ आएगा। प्रेपोजिशन काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन मैंने जो यहाँ पे लिखी है ऑलमोस्ट 150 से ज़्यादा है। तो मैंने जो यहाँ लिखी है कुछ लिखी हैं, तो आप भी अगर सर्च करेंगे तो आपको और भी प्रेपोजिशन मिल जाएगी गूगल से या किसी डिक्शनरी से या किसी और ग्रामर के बुक से। लेकिन हमें तो सिर्फ प्रेपोजिशन को समझना है, तो इसीलिए मैंने कुछ एग्जांपल बनाए, क्योंकि हम बेसिक पढ़ रहे हैं। इन मतलब में, ऑन, किसी जगह पे, एट, क्रॉस, ओवर, बिहाइंड, अबो, अपॉन, ये सारे जो हैं प्रेपोजिशंस हैं। तो अब अभी इनका यूजेज भी होता है और ये डिफरेंट जब वर्ब आते हैं उनके साथ मिलके आते हैं तो फ्रेजल वर्ब भी बनाते हैं, फिर उसकी मतलब अलग हो जाती है, जैसे कि मैंने आपको बताया था। लेकिन हरफ जर जो है, अभी यहाँ पे प्रेपोजिशन को ऐसे पढ़ेंगे। मिसाल के तौर पर अगर कोई कहता है ही लॉस्ट हिज पेन एट द बीच, यानी उसने जो है अपनी पेन को खो दिया। कहाँ पे खो दिया? एट द बीच। और वो जो जगह है तो वो बता रहा है, ओके, तो प्लेस बता रहा है एट द बीच। एट यहाँ पे क्या होगा? प्रेपोजिशन होगा। दूसरे सेंटेंस से समझेंगे। द बुक बिलोंग्स टू अकबर, ये जो किताब है ये ताल्लुक़ रखता है अकबर से। अकबर किसी का भी नाम हो सकता है, तो अकबर से, यानी इस किताब का जो ताल्लुक़ है अकबर के साथ है। तो जो ये लगा हुआ है ये प्रेपोजिशन है, ये हमें ताल्लुक़ बताता है बुक का कि किसके साथ ताल्लुक़ है, तो ये अकबर के साथ ताल्लुक़ है। मिसाल के तौर पर लिखेंगे दे वर सिटिंग बाय द ट्री, वो पेड़ के करीब खड़े हुए थे। बाय, बाय भी एक प्रेपोजिशन है। बाय के काफ़ी यूजेज होते हैं, लेकिन अभी हम यहाँ पे प्रेपोजिशन जैसे कि मैंने आपको बताया डिस्कस कर रहे हैं। तो बाय यहाँ पे प्रेपोजिशन का काम कर रहा है। वो पेड़ के करीब खड़े हुए थे। ओके, तो मुझे लगता है आपको हरफ जर अभी क्लियर हुआ होगा, और इसके और भी होते हैं हर प्रेपोजिशन से, लेकिन जब हम आगे सीरीज़ को चलाएंगे तो आपको और भी क्लियर हो जाएगा। इसीलिए आप इस चैनल से जुड़े रहेंगे, आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट होगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा भी लग रहा है तो आप सब्सक्राइब, लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि उन तक पहुंच जाए जिनको इसकी बहुत ज़रूरत है, क्योंकि आजकल वो सेंटर्स जो है अटेंड नहीं कर रहे हैं। ओके, अभी आ रहे हैं कंजंक्शन के ऊपर। कंजंक्शन यानी हर जुमला। ओके, इसका मतलब ये होता है, ये जो है लिंक करता है वर्ड्स को, फ्रेजेस को और क्लास को आपस में। मिसाल के तौर पर जैसे बट हो गया, येट हो गया, बिकॉज हो गया, एंड हो गया, अंटिल हो गया, ये क्या है? ये कंजंक्शन है। इसका काम होता है एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से कनेक्ट करता है, या एक क्लास को दूसरे क्लास से, या एक अल्फाज को, एक वर्ड को दूसरे वर्ड से कनेक्ट करता है। तो यहाँ पे लिखेंगे भाई, अभी अंटिल जो है प्रेपोजिशन भी, लेकिन अभी यहाँ पे कंजंक्शन हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि अंटिल कंजंक्शन भी है, प्रेपोजिशन है। कंजंक्शन में इसका अलग यूज़ है, प्रेपोजिशन में अलग यूज़ है। वो जो जब हम डिफरेंस के वीडियोस बनाएंगे जिसमें डाउट्स क्लियर होंगे, तो फिर वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे इसको ज़्यादा। अभी हम कंजंक्शन इसको पढ़ रहे हैं, तो वो अभी मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, मिसाल के तौर पर हम इसको ऐसे समझेंगे। ही लाइक्स क्रिकेट बट नॉट हॉकी, ये क्रिकेट को पसंद करता है लेकिन हॉकी को नहीं। ओके, यहाँ पे बट क्या हो गया? बट हो गया कंजंक्शन, क्योंकि क्रिकेट और हॉकी इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर रहा है। और अगर एक और जुमला से समझेंगे हम, ही गोज टू सिटी एंड विल बाय सम फ्रूट, वो शहर जा रहा है और कुछ फ्रूट खरीदेगा, यानी कुछ मेवात खरीदेगा। अभी यहाँ पे जो टू है, टू ये भी, यहाँ पे जो एंड है कंजंक्शन, एंड जो है ये जो है कनेक्ट कर रहा है पहली स्टेटमेंट को दूसरी स्टेटमेंट के साथ। ही गोज टू सिटी एंड विल बाय सम फ्रूट, वो शहर जा रहा है और वो कुछ फ्रूट खरीदेगा। तो यहाँ पे जो एंड आ गया ये भी कंजंक्शन है, क्योंकि कनेक्ट कर रहा है दोनों स्टेटमेंट्स को।
और भी सेंटेंस हम पढ़ेंगे। ही रीड्स विथ फोकस बिकॉज ही वांट टू गेट सक्सेस इन एग्जाम्स। वो ध्यान से पढ़ रहा है क्योंकि वो कामयाब होना चाह रहा है एग्जाम्स में, इम्तिहान में। तो बिकॉज यहाँ पे क्या कर रहा है, ये भी कंजंक्शन है क्योंकि पहली स्टेटमेंट को दूसरी स्टेटमेंट से जोड़ रहा है। लेट्स स्टॉप हियर अंटिल रेन सबसाइड। यहाँ पे रुक जाओ जब तक बारिश थम जाए। ओके, अंटिल क्या कर रहा है, अंटिल भी यहाँ कंजंक्शन का ही काम कर रहा है। उम्मीद है आपको अभी कंजंक्शन जो है समझ आ गई होगी। तो कंजंक्शन के क्या काम होते हैं, वो कनेक्ट करता है एक स्टेटमेंट को दूसरी स्टेटमेंट से, एक वर्ड को दूसरे वर्ड से, एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से। फ्रेज, क्लास, ये भी हम पढ़ेंगे। ये क्लास और फ्रेज और सेंटेंस, इसमें क्या डिफरेंसेस है, ये जब हम आगे चलेंगे तो इस ग्रामर को पढ़ेंगे। ओके, अभी चलते हैं। और 8वां नंबर पे जो है पार्ट ऑफ स्पीच का लास्ट वर्ड जो है इंटरजेक्शन यानी कि हरफ निदा। इंटरजेक्शन इज अ पार्ट ऑफ स्पीच विच इज़ मोर कॉमनली यूज्ड इन इनफॉर्मल लैंग्वेज। इंटरजेक्शन जो है इनफॉर्मल लैंग्वेज में ज़्यादातर इसका इस्तेमाल किया जाता है देन इन फॉर्मल राइटिंग और स्पीच। फॉर्मल राइटिंग और स्पीच के मुकाबले में इनफॉर्मल जो होता है वो हम अक्सर आपस में बातचीत करते हैं या दोस्तों के साथ, या कभी कभी बोल लेते हैं किसी जगह पे। फार्मल जो होता है वो बिल्कुल हम जब लिखते हैं, जिस तरह से एसेज वगैरह लिखते हैं तो उसमें फार्मल वर्ड्स लिखते हैं काफ़ी। और जब हम किसी ऐसी फोरम पे डिस्कस करते हैं मीटिंग में ऑफिशियल, तो उधर फार्मल कहते हैं। तो बेसिकली द फंक्शन ऑफ इंटरजेक्शन इज टू एक्सप्रेस इमोशंस और सडन बर्स्ट ऑफ फीलिंग्स। अब जो इंटरजेक्शन है उसका फंक्शन ये होता है कि वो इमोशंस यानी फीलिंग्स या भावनाएं जो है वो अचानक बताता है किस तरह से फीलिंग्स आ जाती हैं। तो हम इसको एग्जाम्पल के हवाले से समझेंगे। मिसाल के तौर पर है, दैट बुक इज़ अबाउट विचेस, यानी ये जो किताब है ये दाइनों के बारे में है। ओके, चुड़ैल के बारे में है। अगर हम इसको इंटरजेक्शन में लिखेंगे तो हम इसको E डबल डब्ल्यू यानी यू, दैट बुक इज़ अबाउट विचेस, यानी डिस्गस्टिंग बता रहा है, उसको बुरा लग रहा है, डिस्गस्टिंग अजीब लग रहा है, ख़राब लग रहा है, तो उसको यू से रिप्रेजेंट कर रहा है और कह रहा है ये जो किताब है ये चुड़ैलों के लिए, चुड़ैलों के बारे में है। और हम एडजेक्टिव्स को किस तरह से इंटरजेक्शन में यूज़ करते हैं, जैसे गुड, गुड के बाद हमने लिखा कंजंक्शन का जो एक्सप्रेशन दिया। अभी कहा नाउ वी कैन मूव टू द नेक्स्ट प्रोग्राम, अभी हम और प्रोग्राम के ऊपर चलते हैं। तो गुड जाके बेहतर हुआ। तो अगर हम और भी सेंटेंस बना सकते हैं, जैसे कि मैं लिख रहा हूँ फॉर एग्जांपल, हूरे आई गॉट द जॉब, आई वन द मैच। ओके, तो हूरे या हुर्रा ये मैंने लिखा नहीं है लेकिन आप लिख सकते हैं। और भी इंटरजेक्शंस के यूज़ होते हैं, जिस तरह से अगर मैं कहूँ हेलो, हेलो के बाद मैं ये इस माँ का निशान करूँगा, उसके बाद मैं बताऊँगा हाउ आर यू, आप कैसे हैं। तो ये था जो है इंटरजेक्शन। या अब कोई परेशानी की बात होती है तो कहते हैं भाई, मिसाल के तौर पर ओ ही इज़ नॉट गुड इन हिज हेल्थ, ये सही नहीं, इसकी सेहत सही नहीं है। तो इस तरह से एक्सप्रेशन देते हैं। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा, क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच कंप्लीट हो गया है, 8 ही उसके जो है वर्ड्स कंप्लीट हो चुके हैं। और अगर आपको वीडियो अगर अच्छा लगा है तो दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें, बेल आइकन पे हिट करें। और ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप शेयर करेंगे तो उन लोगों तक पहुंच जाएगा जिनको इसकी ज़रूरत है, क्योंकि आजकल सेंटर्स पे नहीं जा रहे हैं और दूर दराज के लोगों को बहुत फ़ायदा होगा जिसको एक्सेस नहीं मिल रही है पढ़ाई करने की सेंटर्स के ऊपर। तो थैंक यू वेरी मच।